अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हूँ। अहम तरीन समाज जारी है KPK और पंजाब की सूबाई असम्बली के इलेक्शंस के हवाले से। 3 रुकनी बेंच आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ इज़ारे यकजहती करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर बहुत बड़ी तादाद में सुबह 8-9 बजे से मौजूद हैं। सेनेटर आज़म स्वाति सीनियर वकला के साथ आ चुके हैं। ये खुद भी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर साहब, आज क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं आप? कानून और आइन की फतह। जिस मुल्क के अंदर कानून और आइन नहीं होता वो भेड़ बकरियों का मुल्क होता है। आज अपने घरों को जाएगा। मुझे ये बताएं कि क्या मोटो है। वकला तो आपने तादाद में इकट्ठे किए हैं, लेकिन मुझे वो यूनिटी नहीं दिख रही जो आपकी जनरल मुशर्रफ के अगेंस्ट थी। पाकिस्तान बार के हसन रजा पाशा साहब अभी इंटर हुए हैं। उन्होंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट के वकला हैं, हाई कोर्ट के वकला हैं और ये PTI के ज्यादा लोग हैं। इस वजह से मैं बार को इस एहतजाज में आने के लिए नहीं कहा, सॉलिडेरिटी के लिए नहीं कहा। देखें, एहतजाज बहुत बड़ा नाम है और मेरे तो करीबी दोस्त हैं। इसी तरीके से अहमद खान है, रशीद रजवी है, साकी साहब हैं। ये बड़े बड़े नाम हैं। मैं समझता हूं कि उस तहरीक का हिस्सा हैं, वो कानून के साथ खड़े हैं। ये तहरीक जो है ये PTI की तहरीक नहीं है, ये वकला की तहरीक है और वकला की तहरीक आइनदार है, कानून और आइन के साथ। आज आपने देखा कोई सियासी नारा नहीं है, इसलिए इंशाअल्लाह ताला ये सर जुड़ेंगे, ये आवाजें जुड़ेंगी। ये आज पूरी दुनिया में जो है अदालत की तरफ देख रहा है कि क्या कानून और आइन इस मुल्क के अंदर हुक्मरानी करेगा या नहीं। उसी तोक़ों पे इंशाअल्लाह ताला बैठे हुए हैं। अभी नमाज के अंदर भी दुआ की कि परवरदिगार मेरे इस मुल्क को बचा दे, जिसके लिए 23 साल पहले मैं अमेरिका छोड़ के इस मुल्क में आया और इस मुल्क के लोगों ने मुझे इज्जत दी। तो इंशाअल्लाह ताला काला कोट निकल चुका है अपनी आज़ादी के लिए, जमहूरियत के लिए और आइन के लिए। तो साहब, ये हुकूमत इलेक्शन से क्यों पीछे भाग रही है, क्या समझते हैं आप? आइन में तो वाज़े लिखा हुआ है 90 डेज के अंदर इलेक्शन हो, और दूसरा चीफ जस्टिस साहब भी तो उनकी बात नहीं मान रहे। जो 13 जमातें आपके बकौल उनको रिक्वेस्ट कर रही हैं कि फुल कोड बना दें। इसमें क्या कबाहत है? अगर फुल कोड बन जाए तो इंतशार ही खत्म होगा, कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी। कंट्रोवर्सी उस दिन जो है खत्म होगी जब हैंडलर्स को शिकस्त होगी। शिकस्त होने जा रहा है। ये मुल्क जो है ये चोर और डाकू नहीं चला रहे। उनके जो आबा हैं, उनके करते धरते हैं, जिसको हम हैंडलर्स कहते हैं, वो चला रहे हैं। अब वो भी समझ गए हैं कि उनका वक्त जो है पूरा हो चुका है। सदारती रेफरेंस जो आपने काजी फायद ईसा साहब के अगेंस्ट आपकी हुकूमत ने, आपके लॉ मिनिस्टर ने, आपके सदर ने जो भेजा था, और उनकी मिसेस तो इंटरव्यू देते हुए रो गई अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी, तलत हुसैन साहब को। और मुझे ये बताएं कि वो आपकी गलती थी? आप मानते हैं कि ये काजी फायद ईसा साहब के साथ एसेट बियॉन्ड मीन्स जिसके भी होंगे उसको जवाब दे होना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी ऊपर से शुरू होती है, नीचे से नहीं। अगर मेरी वाइफ की जायदाद कहीं पे है तो उसको बताना पड़ेगा ये जायदाद उसने कहां से ली है। इसलिए आज वो मसला नहीं है। आज मसला ये है कि क्या आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है या नहीं, और इंशाअल्लाह ताला आइन के मुताबिक ही 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने के लिए जा रहा है। आखिरी सवाल है आपसे, इस सुप्रीम कोर्ट के आप आते में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोए हैं, आपने कहा मैं 70 साल का वकील हूं और बुजुर्ग तरीन वकील हूं, आपको इंसाफ नहीं मिला। इमरान खान साहब कह रहे हैं मुझे इंसाफ मिल जाएगा। आप क्या दिख रहे हैं? इमरान खान साहब का फ्यूचर क्या दिख रहे हैं? और आप जब रोए हैं, क्योंकि बहुत लोगों के दिल हिलाए हैं आपने, आपके साथ जो हुआ है, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आपको इंसाफ नहीं मिला। बुनियादी तौर पर इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि जब इलेक्शन हो जाएगा तो इंसाफ के इदारे पूरी कुव्वत के साथ आएंगे। इमरान खान को इंसाफ नहीं मिला, अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिला, हमारे 3000 वर्कर को इंसाफ नहीं मिला, मुझे इंसाफ नहीं मिला, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इंसाफ जरूर मिलेगा। इन सब चोरों, डाकुओं और खासकर हैंडलर्स को, जिन्होंने इस मुल्क को तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया है, जिन्होंने सारे इदारे तबाह किए। आज पुलिस नहीं, FIA नहीं, नेब नहीं, अदालतें जो है आपके सामने हैं, पार्लियामेंट नहीं, ये कौन कर रहा है? ये हैंडलर्स कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला उनको जवाब दे होना पड़ेगा। अब उनका
मुकाबला करने के लिए काला कोट खुदा के फजल से निकल चुका है।